क्योंकि तैयारी होने का शुरू हो गया। नया साल का तैयारी अभी से शुरू होता है, तो इसके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे और आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोई भी प्रश्न है, कोई भी बात पूछना है आपको, कोई भी कुछ भी पूछना है, आप पूछ सकते हैं आज के दिन। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आता था, तो आज वाईफाई सीधा किया और वीडियो भी आ गया। तो आप सबको नमस्कार और परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि अगले साल के लिए क्या तैयारी करना है। अगले साल के लिए तैयारी बोलते ही आप पिछले साल क्या हुआ, पिछले सारे साल आपके जिंदगी में क्या हुआ, उसको भी सोचिए। इस साल में 2022 में आपको एक झलक मिला। परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर के बारे में, और ये जिंदगी क्या है, कैसे उसको लेके जाना है, क्या करना है, ये सब आपको थोड़ा पिक्चर मिला। इस साल में हमने बहुत पावरफुल लोगों को इकट्ठा किया। देखिए, हमेशा सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इधर। मैं भी वही विदु मैम से अभी बात करते टाइम मैं बोला, देखो अगर ये दुनिया का है, जैसे बहुत सारे लोग अभी हैं भारत में, आप देखते हैं श्री श्री रविशंकर, ऐसा वैसा बहुत सारे लोग हैं। ऐसा एक दुनिया का बात हम बोलेंगे और परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति का सच्चाई, गहराई हम ना बोल के कुछ ऐसा वैसा ड्रामा करेंगे, तो ये लोग इतना मल्टीप्लाई हुआ होगा। अभी तक हजारों लोग इधर हुए। यही फर्क है, समझ लीजिए, यही फर्क है। इधर क्या होता है, बहुत सारा आने से कम होता है और कम होता है और श्रिंक होता है। देखा आपने, लोग आते आते श्रिंक होते रहता है, कम होते रहता है। और जो कम होते हैं, जो होते हैं इसमें, वो बहुत शक्तिशाली बनते हैं। वो परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं हमारी बात। ये लोग ही हमें चाहिए। ये योद्धा है, ये लोग योद्धा है, ये दुनिया के लिए योद्धा है, परमेश्वर का योद्धा है, विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति का योद्धा है। और ये एक बहुत बड़ा फौज का एक पार्ट है युद्ध करने के लिए। तो ये देखिए, हम कितने लोगों को देखा है, उसमें 10% ही स्ट्रांग होके आता है, वो भी देखे हम। ये सब जो भी हमने बोला वो सही है, 10% ही आता है। तो ऐसा आप देखेंगे पूरे भारत को 140 करोड़, उसमें 126 करोड़ भाग जाएंगे। 126, सिर्फ 14 करोड़ बाकी रहता है। वो 14 करोड़ में आप लोग शामिल हैं। अच्छी तरह समझ लें, वो 14 करोड़ में आप लोग शामिल हैं। अभी आपसे ये मल्टीप्लाई होएगा, लेकिन ऐसा नहीं ज्यादा बहुत बड़ा भीड़ होएगा, ये होएगा, नहीं होएगा, धीरे 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 बढ़ेगा। और इधर सिर्फ विजयनगर भी काम नहीं करेगा, बहुत सारे विजयनगर होंगे, बहुत सारे स्टेट में। और इसलिए ये सिस्टम और ये माइंड रिन्यूअल समझना बहुत तकलीफ है बहुत सारे लोगों को। लेकिन जो लोग एक साल अभी तक हमारे साथ 100% आए,
100%। आप लोग इधर बैठे, आप लोग बात करना है आज। जो लोग 100% एक साल आए हैं, आपको बहुत बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत क्लियर हो गया। अभी क्लियर है हम किधर जा रहे हैं। अभी सिर्फ विजय नंबर चिल्लाता नहीं, विजय नंबर कुछ बकता नहीं है इधर इसमें 10% लोग आगे ऑलरेडी, वो 10% लोग फायरी है, वो लोग समझते हैं हम क्या बोलते हैं, वो समझते हैं, क्योंकि वो लोग निरंतर सुने हैं। आप लोग जो निरंतर सुने हैं, आप लोग मास्टर हैं, इसलिए आप लोग तैयार है टेक ऑफ के लिए। अभी इस साल टेक ऑफ के लिए तैयार है आप, इसलिए अगले साल आप 100% सब कुछ हासिल कर देंगे। आर्थिक स्थिति में पक्का, और स्वस्थ में पक्का, और शांति समाधान में पक्का हो जाएंगे, पक्का। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत तो अच्छा हुआ, आपको क्लैरिटी मिल गया, आप कौन है, क्या है, परमेश्वर क्या है, विष्णुश्वर परमात्मा शक्ति क्या है, और इस दुनिया क्या है, इस दुनिया से अलग सा हम कौन है, सारी चीज आप समझ लेना, तभी आप उस ग्रुप में शामिल हुए हैं। अभी हमें शॉर्टलिस्ट कर दिया, देखिए जनवरी 1 में जो आते हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, और ये लोग सारे लीडर होंगे, सारे के सारे लीडर का मतलब ये लोग आगे जाने वाले बहुत बड़ा फौज का एक पार्ट होंगे। इसलिए आप सबको स्वागत है। जनवरी 1 में हम जो पांडिचेरी में चलाते हैं वो बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या करने वाले हैं, अभी आगे का रणनीति हम अरेंज करेंगे। आगे का रणनीति किसका, बुरा शक्ति के सामने कैसे खड़ा करना है और कैसे उसको और जीतना है। और अभी तो आप मन पे जीता है, ठीक है ना, अभी आप आगे जाएंगे जिंदगी में, सब कुछ करके जीत के आगे जाते रहेंगे। इसके लिए एक वर्कशॉप है, इसके लिए एक थिंक टैंक उधर रखा होगा, और न्यू ईयर का, सिर्फ न्यू ईयर का मनाने का नहीं, जनवरी 1 का मनाने का नहीं, अगले साल के लिए तैयारी हो जाएगी। हम साधारण लोग नहीं हैं, जो दुनिया के लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोग फायरी हैं, हम लोग 10% के लोग हैं, हम लोग इतना फायरी है, हम आगे जाएंगे सब कुछ ठीक कर देंगे। इसलिए आपको जनवरी 1 का आने का कोई तकलीफ है, किसी को क्या है बता दीजिए। बहुत सारे लोग टिकट नहीं मिला बोलते हैं, आप लोग कोई रास्ता और नहीं है, आप एक एजेंट को ही पकड़ना है। रेलवे ऐसा कर दिया, 3-4 महीने के पहले बुक करेंगे तो भी वेटिंग में आएगा, क्योंकि बहुत सारा एजेंट्स को ये लोग अलोकेट कर देते हैं और वो लोग ब्लॉक करके रखता है टिकट। तो इसलिए वो एजेंट के थ्रू जाएंगे, 100-200 ज्यादा देंगे तो वो टिकट कंफर्म करके देगा आपके। ये अनऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल है, उसको कोटा दिया है। इसलिए कोई भी इसके लिए फिक्र मत करें टिकट के बारे में। एजेंट के पास जाएंगे जरूर मिलेगा, और कोई भी बाधाएं हैं वो सब पास करके आ जाइए। बहुत सारा बाधाएं होगा कि वो सब पार करके आना है। बुरा शक्ति इस दुनिया में बाधा देने के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। वो तो बाधा देते रहेगा, जिंदगी के आखिर तक बाधा देते रहेगा। इस दुनिया के लोग उस बाधे के अंदर घुस गए हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते हैं, उसी के अंदर घुस के उसी में जाएगा, ऐसा डिसाइड कर दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं, वो बाधा को तोड़ने वाले लोग हैं। बाधा तोड़े पूरा जिंदगी में है, हमें भी है, हम भी आराम से नहीं बैठते हैं। बहुत सारा बाधा है, हम तोड़ते हैं, हर बाधा को तोड़ते हैं। हम समझ लिया, सीख लिया 23 साल में, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिए हैं, इसलिए ये सारे एक्सपीरियंस आपको देते हैं
और इसलिए हम सब लोग मिलके बुरा शक्ति को इस साल तोड़ेंगे और बहुत उज्जवल भविष्य के ओर सिर्फ बातों में नहीं, क्रिया में करके दिखाएंगे दुनिया को। आपको मालूम है जनवरी 2025 कैसा होएगा, बहुत बढ़िया होएगा। इसलिए बोला हम न्यूयॉर्क में यूएसए में मिलेंगे। परमेश्वर मामूल परमेश्वर नहीं है। हमेशा बोलता ये 5 रुपये का करी लीव्स मिलता है मार्केट में, वेजिटेबल सब लेंगे तो करी लीव्स देता है। आप क्या बोलते हैं, करेवेला बोलते हैं, वो 5 रुपये का है। ऐसा करी लीव भगवान नहीं है हमारा, वो बहुत पावरफुल है। 5 रुपये का करी लीव नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। वो इस दुनिया को बनाया हुआ शक्ति है। हम छोटे मोटे पैसा देने वाले, पैसा देके पूजा करके नारियल फल देने वाला परमात्मा को नहीं देखते, एक भाग करने वाला परमात्मा, हमारे साथ आने वाला परमात्मा, हमें सिखाने वाला परमात्मा, बुरा शक्ति को दबाने का शक्ति देने वाला परमात्मा के पास है। इसलिए आप सबको स्वागत है। और आज आपका दिन है, आप बात करना है। जो भी लोग इधर है बात कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो नए लोग थोड़ा सुनेंगे। आपका एक्सपीरियंस माइंड रिन्यूअल में आप कितने आगे गए हैं और कैसे शुरू हुआ और क्या क्या हुआ वो भी बता दीजिए, तो ये लोग समझेंगे कि कितने पावरफुल परमात्मा है हमारा। और ये भी बताइए जनवरी में से आप आगे कैसे जाने वाले हैं वो भी बताइए। इसलिए आप सबको स्वागत है। अभी से शुरू करें क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ 10:45 10:50 तक, तो इसलिए टाइम नहीं होएगा। जल्दी से जल्दी आप बात कीजिए। आपको स्वागत है, कोई भी आ सकते हैं, सबको स्वागत है। समय नहीं है, जल्दी से जल्दी, कोई किसी का इंतजार मत कीजिए। जो भी बोलते हैं आप बोल दीजिए, उसके बाद वो लोग आएंगे। कोई भी बताइए, कुछ भी बोलेंगे उसमें पॉइंट मिलेगा, मैं बात करेगा। राजेश जी आपका स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद गुरुदेव। और परमपिता परमात्मा विघ्नेश्वर परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। और आज इस सभा में उपस्थित सभी लीडर्स और परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वालों को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। देखिएगा, मैं जो एक तरह से माइंड रिन्यूअल में शुरू में आया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक तरह से मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ थोड़ा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास में कॉम्प्लिकेशंस थी, मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरे स्वास्थ्य से रिलेटेड, और फाइनेंस का मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब किस तरह से मुझे अरेंज करना है, मैनेज करना है। और लाइफस्टाइल बस जो शुरू से चला रहा था वही था, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था। और ये जैसे जैसे परमात्मा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही था कि मैं किस देवता की पूजा करूं। अगर मैं कहीं पे जाऊं तो एक को करूं तो दूसरा वो ना मेरे को कोई वो कर दे, नाराज हो जाए या नुकसान कर दे। तो मैं जगह जगह एक तरह से घूमता रहा, करता रहा सभी चीज़ें। और बहुत सारे संतों के पास में भी, मंदिर में भी गए जाके, लेकिन जो मन का संतोष एक तरह से है और जो क्लैरिटी है दिमाग में, हर वक्त यही रहता है। सवेरे 4 बजे उठना है फटाफट, आज मंगलवार है तो मंदिर जाना है फटाफट और करके आना है। उसके बाद थोड़ी देर होगी या कोई फल एक तरह से कम रहेगी, कोई चीज़ जो जैसे होती है विधि विधान में, तो मुझे बड़ी टेंशन एक तरह से रहती। और उस टेंशन से इतना मेरे को एक तरह से समझे कि जैसे बीपी बढ़ जाता ना, इस तरह से मेरे को रहता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं परमात्मा को गुरु जी के माध्यम से जानता रहा और जानता रहा, सर ने थोड़ा सा
तोरा के बारे में बताया, तोलका पीर के बारे में बताया, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा मैंने भी खोजा। खोजने के बाद मुझे काफ़ी कुछ क्लैरिटी और काफ़ी कुछ सिमिलरिटी मिली। क्लैरिटी तो ये मिली कि ये जो सब हम एक तरह से अलग अलग उसमें जाते हैं या अपने मन को विचलित रखते हैं, भ्रमित रहते हैं, वो मुझे खत्म होना शुरू हो गया। और वो सब खत्म होने के साथ साथ मुझे क्लैरिटी होती गई, और मैं स्थिरता, एक तरह से जो स्थिर होती है ना, एक तरह से मेंटेलिटी, वो स्थिर होना शुरू हो गया। उसका प्रभाव मेरे पे, मेरी हेल्थ पे भी पड़ा, और मेरे फाइनेंशियल पे भी पड़ा, और मैं बिल्कुल सुकून की लाइफ एक तरह से धीरे धीरे शुरू कर दिया जीना। उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारी ऐसी बातें आती गई, जो मैं गुरुजी से लगातार टाइम बाई टाइम भी, किसी भी टाइम मैंने ये नहीं देखा कि गुरुजी नाराज होंगे या गुरुजी को समय नहीं होगा। मैं अपनी बात जरूर रखता, और उनसे हर विषय पे जो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आती, मैं निसंकोच, मैंने संकोच नहीं किया अपनी फैमिली के बारे में बात करने के लिए भी या अपनी प्रॉब्लम के लिए भी। और मैं बहुत परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, गुरुजी ने मुझे ना बिल्कुल ऐसी क्लैरिटी की चीज दी। और वो फिर वापस जाके मैंने फिर खोजी, उसमें इंटरनेट पे भी खोजी, गूगल पे भी खोजी, और अपने कुछ पुस्तक भी देखी, पढ़ी उसमें। तो वो सब मिला के कुल बाकी सब मुझे भ्रम लगा। जो गुरुजी ने बताया वो बिल्कुल एकदम से स्टिक है, एकदम से, कि आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते। हम बाहर से कोई भी विग्रह लेके आते थे तो खरीद के लेके आते हैं, परमात्मा के लिए कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं तो सब अपना वो करके देते हैं, और समझते हैं कि हम इनको ये चीजें देंगे तो मेरी ये मन्नत पूरी होगी। लेकिन परमात्मा से हम कोसों दूर हैं, और उसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा मन में एक ना द्विधा द्वंद चलता कि मैंने ऐसे किया था, मेरे को अभी तक ऐसे नहीं मिला, या ये चीज मेरी प्राप्ति अभी नहीं हुई। वो सब बात करके और ज्यादा उलझन पड़ती। तो धीरे 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 मैं इससे बिल्कुल दूर होता गया, इन सब विग्रह से और ये पूजा पाठ से और ये मंत्र तंत्र से। और मैं बिल्कुल प्योरली अब एक तरह से सिर्फ माइंड रिन्यूअल की ही वो करता हूँ। और जो परमात्मा विघ्नेश्वर की बात जाने समझे, वो सत्य है एकदम से। अब आप अगर देखेंगे जो हमारे यहाँ माइंड रिन्यूअल में बताया गया, या जो तोलका पीर में भी है, तोड़ा जेनेसिस, इसकी 5 जो पुस्तक हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा, 10-10, 5-5 चैप्टर। तो मुझे इतनी क्लैरिटी मिली कि मैं सुनता सबकी हूँ, मेरी कोई सुने या ना सुने, मैं अपनी बात रखता हूँ। किसी को बुरा लगे तो लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपना, मेरा डिटर्मिनेशन एकदम पक्का है। और ये कर करके मैं इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि 100%, 360 डिग्री का मेरा परिवर्तन हुआ। और जो गुरुजी ने जो सुबह के टाइम में मैसेज आता है, शाम को मैसेज आता है, उसको मैं नोटिस करके अप्लाई भी करता। जैसे कि अपने शरीर के अंदर में ही एक पावर हाउस है, वो परमात्मा की शक्ति से उसे हम जनरेट करते हैं, और जनरेट करके जब वो अल्टरनेटर पे चला जाता है तो ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। ये चीज मैंने खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिकल की, महसूस भी की। और मुझे कोई भी समस्या होती, कोई भी, मैं परमात्मा पे ही छोड़ के चलता हूँ। सब चीजें, सब समर्पण परमात्मा को दिया, अपने शरीर को पूरे को विघ्नेश्वर के रक्त से भर के, उसको अप्लाई करके, ये सब चीजें मैंने प्राप्त की। और उसके बाद जो भी है, परमात्मा जाने, परमात्मा ही मुझे स्वस्थ रखेगा, अपने सुरक्षा कवच में रखेगा। मुझे आज कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात के आगे बढ़ने की, फाइनेंशियली मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, परमात्मा के लिए भी और परमात्मा को जानने वालों के लिए भी। जैसे जैसे परमात्मा सामर्थ्य देगा, मैं जरूर हर जगह, हर अपनी तरफ से पूरा पूरा समर्पण दूंगा। और मैं कार्य जो भी करूंगा वो परमात्मा के लिए ही कार्य होगा। क्योंकि मैंने देख लिया कि परिवार में भी जब तक आप उनको देते रहेंगे तो वो आपको करेंगे। आप अपनी कोई भी एक बात रखेंगे तो वो सब आपके एंटी हो जाएंगे। अगर आपने 100 चीजें दी और 101 वाली चीज आपने पूरी नहीं की, तो 100 पे मिट्टी डाल देंगे और एक को गाते रहेंगे कि आपने वो गलती की है, आपने वो चीज नहीं दी। तो सिवाय परमात्मा के
इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मैं पूरी तरह से परमात्मा पे निर्भर और परमात्मा पे ही सब चीजें छोड़ता हूँ। सवेरे अपने बेड छोड़ने से पहले, बिस्तरा छोड़ने से पहले ही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा मुझे अपने संरक्षण में रखें और हमेशा मेरे साथ रहें। जो मेरा दुख है, दर्द है या मेरी कोई समस्या, मेरी नहीं, वो आपकी समस्या है, आप ही उसका निवारण करें। विघ्नेश्वर का रक्त मेरे में पूरा एक तरह से अप्लाई है। तो ये सब बातें मैंने एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकल करके खूब, मैं तो क्या, परमात्मा को मैं कोई परीक्षा नहीं ले सकता, वो ना लेनी चाहिए, लेकिन समर्पण में जो चीज है, आप समर्पण करेंगे तो परमात्मा आपको पूरा संरक्षण देगा, पूरा समर्पण आपका स्वीकार करेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। अब आती है बात के आगे आगे, जैसे धीरे धीरे, अब करीब 1 साल से तो मुझे ज्यादा हो गया है गुरुजी के साथ माइंड रिन्यूअल करते हुए। आप लगे रहें निरंतर, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा होता है। अगर आप परमात्मा में थोड़ा भी विश्वास करके उस पर छोड़ के चलेंगे ना, तो जो आपकी समस्या होगी ना, मैं 100% कहता हूँ कि अगले एपिसोड में गुरुजी का वही वक्तव्य होगा, वही चीज सामने आ जाती है। तो इसी तरह से बाकी चीजों में भी जो समस्या होती है उसका निवारण पहले ही परमात्मा आपके सामने पूरी लाइफ में और सब चीज में कर देता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। अब आने वाले टाइम में परमात्मा के लिए हम तो निकल पड़े हैं, अब परमात्मा रहनुमाई करेगा, गुरुजी रहनुमाई करेंगे उसकी, हम कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक परमात्मा लेके जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुकून की जिंदगी, दिमाग बिल्कुल परेशानी बिल्कुल साफ, एकदम से क्लैरिटी जो होती है ना, वो रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा का पावर हाउस जनरेटर आपके अंदर में आत्मा के रूप में काम करना शुरू कर देगा। बस इससे तो मैं कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं अभी सभी अपने जो भी नेता, लीडर्स जो आए हैं, वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद भाई। मैं इसी के साथ अपनी बारी विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत अच्छी बात किए हैं। और राजेश जी के बारे में बोलना है तो राजेश जी पहला व्यक्ति है इंडिविजुअल में, पहला व्यक्ति जिधर ये टेलीग्राम में आने के बाद पहला व्यक्ति जो हमारे पास आया और पूछा ये समाधान मिलेगा या नहीं, चैलेंज किया। तो हमने चैलेंज किया, जरूर मिलेगा। तो सब कुछ करने के लिए तैयार था। तो मैं जो भी बोलता था वो सब करते थे, एक एक स्टेप मैं बोलता वही करते थे। और एक बहुत बड़ा मिसाल है राजेश जी का, जो बात अभी सुने हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर के साथ जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। 100% साथ होना है, ये बहुत जरूरी है। ये राजेश जी एक एग्जाम्पल है। या ऐसा नहीं कि कुछ सुने ऐसे छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं। प्रश्न पूछना, क्लैरिटी के लेना, और कुछ पुस्तक पढ़ना, और गूगल में जाना, समझना, और इसका गहराई लेना और आगे आना, ये सब चाहिए। ये सब राजेश जी ने किया है। आपको भी बोलता हूँ, जो भी है आप करते रहें और आगे आते रहें, फिर देखेंगे बहुत बड़ा चीज आपके जिंदगी में जो भी होता है, देख के आप ऐसा अद्भुत हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जरूर देखेंगे। इसलिए आप सबको धन्यवाद। राजेश जी, आपको धन्यवाद कि परमेश्वर का नाम उठाएंगे। ये मैंने बोला ना, योद्धा है ये लोग, सब योद्धे, योद्धा होके ये लोग बात करेंगे तो 1000 लोग आ जाएंगे। विजय नंबियारी नहीं चाहिए। तो ऐसा एक एक योद्धा निकल के आएंगे तो 14 करोड़ कुछ नहीं है। जो भी परमेश्वर बोलता है वो गलत नहीं होता है, वो कभी भी गलती सही नहीं करता है। बोलता है 14 करोड़ तो 14 करोड़, ये कोई फर्क नहीं होने वाला है। 100% आगे जाएंगे, 100% अचीव करेंगे।
ठीक है, अभी के चौहान अंडरेस किए हैं, कौन है नहीं जी मालूम। सॉरी सर, सॉरी विजय नंबियार सर, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं कौशल कुमार चौहान बोल रहा हूँ और मैं हाँ अपने मोबाइल से नहीं आता हूँ सर, इसलिए कि फोन आता है बार बार, इसके लिए उसको स्विच ऑफ करके फिर दूसरे मोबाइल से ये अच्छा, शार्ट में नाम है, तो सॉरी माफी चाहूंगा। फिर मेरा नाम कौशल है और अभी राजेश्वर सर, आज संडे का दिन है, बड़ा खुशी की बात है कि हम लोगों को मौका मिलता है बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो शायद बाकी तो बहुत सारे नए चेहरे हैं, लेकिन डीसी शर्मा सर जी को हम पहचानते हैं और डीसी शर्मा सर जी भी हमको जानते हैं। हम लोग एक बहुत पहले मंच पे रहा करते थे, जिसमें से डीसी सर यहाँ आए और वो आज बने हुए हैं। बहुत सारे लोग अ, जिस कम्युनिटी से हम लोग थे, उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस मंच पे आए और इस मंच को बहुत सारी अपने अपने विचार से, अनुभव से बहुत सारी बात रखे। लेकिन अभी जो राजेश्वर सर जी ने जो अपनी बात रख रहे थे, मैं भी सेम उसी में था। एक मैं भी भटकता हुआ ही था, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था। मैं पहले से ही लगभग 5-10 साल से ये, जब हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर है तो कोई खड़ा होकर उसको गोड़ लाग लेते हैं, दूर से ही गोड़ लाग। मैं बोलता सोचता था कि ये सब क्या कर रहा है, अपने आप को मैं सोचता था। लेकिन हम भाग्यशाली है कि ऐसे ग्रेट मेंटर के रूप में एक ऐसे परमात्मा को जानने वाले विजय नंबियार सर को हमें समझने का मौका मिला। परमात्मा ने हमें वो शक्ति दिया कि विजय नंबियार सर जी को हम पहचान पाए। और बिल्कुल सर जी का जो अनुभव है वो वाकई में आपके हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला रहा है, जिसकी कल्पना हम नहीं खुद कर पाते हैं। हम ऑलरेडी मुंबई में हम भी रहते हैं और मेरे बच्चे हैं 4, आज इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। और जब से पहले लगभग 1 साल, मैं तो पहले दिन से बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इधर उधर, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर, बुराइयां भी, कुरीतियां भी थी, उसको मैंने इस मंच के माध्यम से पूरा अपने आप को क्लीन किया, साफ सुथरा हुआ सर जी की एक एक बात सुन के। और एक चीज मैं अपने लाइफ में हमेशा फॉलो करता हूँ कि आज जितने भी ये जो भी दिखावा में चलता है, जैसे कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो कुछ भी चल रहा है वहां पे कुछ है नहीं, लेकिन क्या है उसको एक मान लेते हैं लोग। जब रामायण की बात करें, महाभारत की बात, बहुत सारे जो भी कुरान है उसमें एक रोल दिया जाता है, वो रोल को भगवान मान लेते हैं। लेकिन सर ने जब बताए मेघ, मेघ के बारे में बताए कि जो ईश्वर की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति, उसका कोई रूप नहीं है, वो नीला आकार का है। अब नीला आकार तो पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी है सब, तो जो संरचना है, उसके बाद मेरा क्लियरिटी हो गया और मैं उससे तो और दूर रहता हूँ। सिर्फ ये है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, आज वो समाज उस चीज से मतलब परंपरा में पूरा डूबा हुआ है। और सर जी का जो चैलेंज है, बीड़ा उठाए हैं कि 14-10% हमें जरूर हम लोग बचाएंगे। तो अभी हम लोग धीरे धीरे, लगभग 1 साल 1.5 साल हुआ इस मंच के माध्यम से, हम लोग अपने आप को, जो आ रहे जा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज राजेश्वर सर जी भी अपनी दैनिक जीवन रखे, मैं भी उसी में से था, अपने फैमिली को लेके सुबह का खाना कैसे, शाम को खाना कैसे चलेगा, और ये बहुत मतलब स्ट्रेस, तनाव रहता था। नींद भी कभी कभी मतलब ऐसा समय ही बिगड़ जाता था, रात रात भर काम करना, इधर जाना उधर जाना। लेकिन जो डिफरेंट मिला हमें परमात्मा, सबसे टर्निंग पॉइंट रहा। और ये बहुत ही एक ऐसा मतलब समझे कि आपके हमारे जीवन में चमत्कार के रूप में आया। बहुत सारे लीडर लोग इस मंच पे आए, लेकिन वो क्या है, सिर्फ वो स्वार्थ में डूब गए। सच बोलते हैं सर जी, इसमें स्वार्थी लोग तो बिल्कुल रुक ही नहीं पाएंगे। उनके लिए परमात्मा के शरण में 1% की जगह नहीं है। जब तक आप और हम सच्चे भाव से किसी भी चीज को मानेंगे नहीं, और मानना किसको, अब ऐसा थोड़ी है कि मूर्ति को हम भगवान मान लें, वो तो कलाकार ने बनाया, उसमें भगवान की जान थोड़ी डाला है, चाहे उसमें परमात्मा की शक्ति थोड़ी है, वो बोलने वाला थोड़ी है, वो तो हम एक आस्था से उसको हम मान लेते हैं। लेकिन सच में जब विपरीत परिस्थिति आती है तो वो भी साथ में नहीं आते हैं। आज जो भी हमने अपने लाइफ में जो समय बीता और जब से माइंड रिन्यूअल में आ रहे हैं, हमारा एक जैसे भूख का जो जैसे एहसास होता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है, और जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है। जब जब हमें जिस चीज की भी जरूरत लगी, सच्चे दिल से हमने मांगा और परमात्मा ने हमें उस जगह पे पहुंचाया। लोग नहीं पहुंचाए, लोग तो बस अपना तारीफ करते हैं, बोले अरे क्या करे यार, क्या हुआ है, तो डायबिटीज हो, जो सर जी बोलते हैं, बिल्कुल ये इतनी खतरनाक बातें हैं
जो लोग बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, कुछ नहीं, ये सब परमात्मा के दिए हुए हम लोग एक अंश है। हम सब लोग सच में देखेंगे तो एक इंसानियत का जो पीढ़ी जैसे चलती है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम लोग जो परमात्मा के शरण में आए हैं, ये कितनी पावरफुल बातें हैं, हम लोग जान पाए कि वाकई में ब्रह्मांड बनाने वाला, पूरी पृथ्वी बनाने वाला एक अलग दिव्य शक्ति है जो परमात्मा के रूप में है। और आज ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र फोटो भेजते हैं, ऐसे ऐसे, हमें तो बड़ा अपने आप को अंदर से खुद को हमें बस इतना ही बोलते हैं, परमात्मा उनको शक्ति दो, ज्ञान दो कि वो समझ पाए कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन लोग नहीं इसको समझ पा रहे हैं, इसलिए कि वो इतने भयंकर मतलब परंपरा में जकड़ गए हैं, निकलना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग निकल गए, हम लोग को देख के धीरे धीरे लोग निकलना चाहेंगे। अभी हमारे एक फ्रेंड हैं, आप वो जिक्र है बीच में 2-3 दिन पहले सत्यनारायण महाराज का वो कथा करा रहे थे, तो हमें 2 दिन पहले इनवाइट किए थे उसमें आने के लिए। तो ऐसा हुआ किसी कारणवश कि हमें वो याद ही नहीं आया कि हमें जाना है, तो रात को 9 बजे वो हमको फोन किए, बोले यार आप और मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है, मात्र 100 मीटर है। हम बोले सत्यनारायण महाराज की कथा होगी, उसमें क्या मिलेगा, वही पंडित आएगा, अपना वेद पुराण पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो उसमें जाके फायदा क्या है। फिर बाद में फोन करके बोल रहे हैं कि इतना दूर से लोग आ गए, आप बगलिए में हो, नहीं आए। तो हम बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अभी मिलना फिर बताएंगे। और जब भी मिलता है तो बुरा शक्ति और ये जो सच में जो शक्ति है उसमें और इसमें डिफरेंट निकालना बिल्कुल आपके हमारे लिए इजी है। कल ही बस विजय नंबियार सर की बातों पे बस बिलीव होना चाहिए, जो बोलते हैं सर लाइफ में। सच में मैं भी क्यों अपने आप को सोचता हूँ कि जिंदा हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे घटनाएं हुए जहाँ पे इंसान बच नहीं सकता है, लेकिन मैं कैसे बचा, जब इस मंच पे आया तब मुझे पता चला नहीं, मारने वाला से बचाने वाला परमात्मा सबसे शक्तिशाली है। और 100% कहीं न कहीं ये एहसास मुझे हो गया कि हमने इतनी गलती करने के बाद भी परमात्मा क्यों हमें बचाया, तो कुछ तो हमारे लिए रीजन रखे होंगे, कारण। तो शायद मैं अपने जीवन में इस धरती पे आने के बाद अगर परमात्मा के लिए 1% भी काम आ जाऊंगा, तो मैं अपने इस धरती पे आना अपने आप को सफल मान लूंगा। और धीरे धीरे मैं पूरे अपने, कहा जाता है कि घर के मुर्गी साग बराबर, लोग कहावत कहते हैं। तो हम लोग माइंड ड्रिलों में आते हैं, मेरे मैडम में पूरा विश्वास करते हैं कि जरूर इसमें तो कुछ है। मैं बात हम लोग भी करते हैं कि ऐसा है, मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, ये यहाँ जाते, वो सब करते, हर एक लोग अपने, लेकिन वहां से मिलता क्या है सच में। जब आप और हम अगर उसमें शक्ति हो तो आपको हमें कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले वहां संकेत मिल जाना चाहिए कि आपको ये घटना होने वाला है। और आप ये जब से माइंड रिन्यूअल में मैं आया, और जब भी अब मुझे कुछ भी मतलब कुछ भी होने वाला, अगर जैसे प्रॉब्लम समस्या, वो पहले ही एहसास होने लगता है कि अब यहाँ मत जाओ, ये मत करो, और उससे मैं बच जाता हूँ। बिल्कुल 100% ये आपको हमें बिलीव करना है। और ऐसे विजय नंबियार सर जो बोलते हैं कि आपको कब कहाँ गुस्सा करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें दोस्तों, एक एक पॉइंट, जब कोई भी मन में डाउट, दुविधा, शक, शंका आता है, उन सारी बातों को जब याद करते हैं, एक पल में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी 2-4 दिन पहले मैं बहुत टेंशन में था, एक पैसे के चक्कर में आ गया था कि कैसे पैसा आएगा, कैसे घर चले। मैं बोला देखो ये कितनी भयंकर वो है। फिर मैंने बोला परमात्मा जब आप हो तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप हैं, बस हो गया। और अचानक पैसा पता नहीं कहाँ से आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां हम काम कर रहे हैं वहीं से पैसा आ जा रहा है, और 1-2 रुपया नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल में पैसे आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सच है कि हम सभी लोग ऐसे जगह पे हैं, बस हमने बहुत सारे लोगों को लाया, एक ग्रुप भी बनाया, लेकिन हम इस चीज को अच्छी तरह मान लिए हैं कि जो इस मंच पे आके चले जाते हैं वो बस एक ही काम करते हैं, वो परंपरा में पूरी फंस चुके हैं, और वहां कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण एक ही जगह है, आप कहीं भी रहिए, आपको बिना रूप का जब तक आप नहीं मानेंगे, जहां आप रूप दे दिए आप बुरे शक्ति के चक्कर में चले गए, जहां रूप नहीं दिए, बस एक बिलीव किए, विश्वास किए कि परमात्मा बस है, वही हमें ये सब कुछ संसार में दिए हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है।
आप और हम कभी कभी हम तो एनालिसिस करते हैं और करें ना करें। मैं सोचता हूँ हमारे परिवार में हमारे बाबा थे, बहुत प्यारे थे उस समय के हमारे पिताजी के लिए, लेकिन जब वो गए तो क्या किसी ने उसके बारे में आज सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल भूल गए, खत्म हो गया, वो मानते ही नहीं लोग, अभी जान किसी को ख्याल में नहीं आता होगा वो है। लेकिन जब थे तो क्या था, बहुत सारी मोह माया थी। तो ये कुल मिला के जितनी भी मोह माया है सब बुरी शक्ति के जंग, ये जंग लगा हुआ है। इससे जब आप और हम बाहर आएंगे बिल्कुल अपने लाइफ में बहुत बड़ा, और परमात्मा की शक्ति है। हमने कभी सुना था कि लोग बोलते हैं कि परमात्मा ने जब मानव को बनाया था तो उस समय बहुत लंबी उम्र होती थी। फिर जैसे 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 लोग जल्दी जल्दी कोई करने आए, आज के समय में भी 120 साल लाइफ है मानव का, 120 साल लाइफ। आपको हमें क्या लगता है आज 120 साल जीने वाला लोग काम कर रहे हैं? 120 साल जीने वाला काम नहीं कर रहे हैं। और 120 साल जो आज भी लोग जिएंगे वो जिएंगे जो परमात्मा को मानने वाले लोग होंगे, क्योंकि उनके जीवन में प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि ये पांच ही चीज है जो हवा पानी खाना जो भी है, इसी से हम लोग के जीवन है। और जब वही हमें शुद्ध जब मिलेगा तो किसी की ताकत नहीं है कि हमें आके परेशान कर सके, चाहे दुख तकलीफ दे सके। जो बनाया वो तो अच्छी तरीके से, ये कब होगा जब हम पूरे सच्चे दिल से परमात्मा को मान लेंगे कि ये शक्ति है बिना रूप का, जो हमारे हर पल एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे आपके अगल बगल काम करती है, हर समय आपको हमें इंगित करती है। जो आपको हमें समझना चाहिए कि बुरा भी इंगित करता है और अच्छा भी इंगित करता है। बुरा के बारे में एनालिसिस करेंगे तो कहाँ लेके जाएगा, जब अच्छी चीज के बारे में एनालिसिस करेंगे तो वो कहाँ लेके जाएगा। तो परमात्मा के पास आने के बाद इंड है, बस इसके बाद कुछ है ही नहीं है। तो हम लोग सच्चे दिल से इस मंच पे आते रहे, और आज नहीं कल जो भी जितने लोगों को मैंने भी लाया, आज उसमें से नहीं कोई आते हैं, लेकिन एक शायद रमन सर जी हैं, वो भी आते हैं, हम लोग एक ही मंच पे थे, तो 3 लोग अभी हैं। और बिल्कुल सच्चे लगन से राजेश्वर सर जी हैं, जबरदस्त, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव रखे बहुत सारी। दोस्तों, जब भी समय मिलेगा बिल्कुल अपने जीवन में हमने घटना क्या क्या हुआ, कैसे हमने बचे, जरूर मौका मिलेगा बड़े लेवल पे विस्तार में इसकी बात करेंगे। और जानने वाले सुनने वाले लोग ये समझ पाएंगे कि यार इंटरनल में काम करता था सच्चे जगह पे, दिखावा में बस ये ऐसे था। तो दिखावा और जो इंटरनल, ये दोनों अलग पार्ट होते हैं। हमें लोग बोलते हैं यार तू फुल टाइम काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग, तेरा घर द्वार कैसे चलता है? मैं बोलता हूँ मुझे पता ही नहीं कैसे चलता है, और सब जरूरत भी पूरे हो जाते हैं। आज 4 बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन एक नियत कहाँ पे है मेरी, बस परमात्मा के ऊपर है, बाकी और कुछ नहीं। तो परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर, ये 3 ऐसी शक्ति है जो आपको हमें, हम सोचते हैं फिर उसे एनर्जी मिलता है, फिर उसके ऊपर काम होता है। बस इसके ऊपर आपको हमें समझना है विस्तार से। तो अभी हम भी परमात्मा के बारे में लगभग 1% समझ पाए हैं, और अभी तो विजय नंबियार सर पूरी जिंदगी हम लोग के साथ रहने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हम लोग बने रहें, जैसे डोर पतंग के साथ जुड़ा होता है वैसे अगर जुड़े भी रहेंगे तो अपना उद्धार कल्याण हो जाएगा। किसी भी प्रकार की टेंशन, शक शंका करने की जरूरत, चिंता मुक्त हो जाएंगे हम लोग, यही बस सबसे बड़ी बात है। तो अपना अपना सबका ओपिनियन है। मैंने जो भी अपनी बात रखा, तो पूरे मंच पे जितने भी परमात्मा प्रेमी है सभी को प्रणाम करते हुए, विजय नंबियार सर और बिनी मैम को प्रणाम करते हुए, मैं कौशल कुमार चौहान अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल चौहान जी। और आप बात करना था, इतना मीठा रहता है, इतना मीठा, और सुनने में इतना खुश, कान में शहद जाता है। इस कचरा दुनिया में, इस बेकार दुनिया में ऐसे भी लोग बाहर निकल के आए हैं और बात करते हैं। इससे खुशी की बात और क्या है? 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो भी इतना खुशी नहीं आएगा, इतना खुशी नहीं आएगा। इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर हम जनवरी में सफलता ये पाए हैं, और ये नया साल में बहुत बड़ा सफलता की ओर जाने वाले हैं। कौशल कुमार चौहान जैसे हजारों कौशल कुमार चौहान आने वाले हैं,
और राजेश्वर जी से जैसे हजारों राजेश्वर जी आने वाले हैं। इससे ज्यादा क्या कमाई चाहिए? देखो ये बहुत बड़ा कमाई है। मैं बहुत स्वार्थ हूं, आप लोग नहीं समझते। मैं बहुत स्वार्थ हूं। हम दोनों, मैं और बिनू बहुत स्वार्थ है, आप लोग नहीं समझते। एक एक मोती है ना, आप लोग मोती है, एक एक मोती को हम लेके आएंगे। हमें इतना इतना उधर मिलने वाला है। परमेश्वर मुझे हमें हम दोनों को इतना देने वाला है उधर, वो क्या है नहीं बोल सकते। इसके पीछे भाग रहे हैं हम लोग। समझते हैं हम कुछ नहीं रखते हैं, सब खर्चा करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, पैसा सब खर्चा करते हैं, निस्वार्थ लोग हैं। नहीं नहीं, हम स्वार्थ हैं। हम कितना पैसा खर्चा करेंगे उतना हमें उधर बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। जितना कौशल कुमार चौहान मिलेंगे उतना स्थान उधर मिलेगा। जैसे जितना लोग इधर से मूर्ति निकलेंगे उतना स्थान उधर मिलेगा, उतना क्या बोलते हैं गिफ्ट मिलेगा। और इतना क्या बोलते हैं ये बोलते हैं ना रिकग्निशन, लोग भागते हैं ना रिकग्निशन दुनिया में। उधर परमेश्वर का रिकग्निशन कितना कैसे होगा? सबके सामने आपको बुलाएगा, आ जाओ, तुम दुनिया में इतना बड़ा काम किया और इतने इतने लोगों को लेके आया, तुम इधर बैठो। वो रिकग्निशन कैसा है? इसलिए हम बहुत बहुत स्वार्थ है, लोग नहीं समझते। हम दोनों इसके लिए भाग रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं और स्थान इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा उधर का नाम इकट्ठा कर रहे हैं। इस दुनिया का नहीं, इस दुनिया कुछ नहीं है, ये तो थोड़ी देर में रहने वाला चीज है। लेकिन परमानेंट जो स्थान मिलेगा ना, वो आप देख लिया एक बार, नहीं छोड़ेंगे। और कौशल चौहान कुमार चौहान के बारे में बोलना है तो पहली बार देखिए, परमात्मा का प्लान हम नहीं जानते। हम इसलिए बोलते रहते हैं, प्रोग्राम चलाते रहते हैं, ऑफलाइन चलाते हैं और टेलीग्राम में बात करते रहते हैं। अभी देखिए पीवीसी कम्युनिटी में पूरा का पूरा माइंड रिन्यूअल बोलना शुरू कर दिया मैंने। हमें नहीं मालूम कितने लोग आएंगे, हमें नहीं मालूम परमात्मा का प्लान क्या है, किनको चुन लिया है, उसके पास कैसे लेके जाएंगे नहीं मालूम। हम देखा है, बहुत सारा देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है 3 साल में। जो चुना हुआ व्यक्ति भाग के मैग्नेट जैसा आपके चिपकता है। और कौशल कुमार चौहान के बारे में ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इनको चुना था, मुझे नहीं मालूम, और मुझे बोला था जाओ टेलीग्राम में जाओ, इस टेलीग्राम में जाओ और हैंड रेस करो। मैं कभी नहीं सोचा था कभी ये टेलीग्राम शुरू करना, कभी ये करना, ये सब हम कोई भी प्लान नहीं करते। परमेश्वर इससे लेके जाते हैं। देखिए कोयम्बतूर का मीटिंग समाप्त होते ही मुझे बोल दिया अभी पांडिचेरी का तैयारी कर। हम दोनों निकल गए, ठीक है तैयारी करेंगे, क्या होएगा देखेंगे। रिसोर्ट लेना है ले लो, कितना पैसा होएगा मुश्किल नहीं है। कल मैं सोच रहा था जो ये रिसोर्ट और जो एक्सपेंस करते हैं वो अमाउंट एक डाउन पेमेंट देते तो कार आके खड़ा होता हमारे घर के सामने, जरूर कार लेते। कमाल में वो कार से बड़ा चीज है। जैसे बहुत सारे लोग, कौशल कुमार चौहान जैसे लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, कौन आएंगे नहीं मालूम। इसलिए वो डाउन पेमेंट जो पे करना है वो इधर डाल देते हैं, आसान कार मिलेगा। हम किसी के पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ उनके रिकॉग्निशन के पीछे जाते हैं।
उनके गिफ्ट के पीछे जाते हैं। ये जिंदगी समाप्त होते ही वो स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगा, आलिंगन करेगा, वो चाहते हैं। वो आलिंगन इतना स्ट्रांग होएगा, बोलेगा देखो तुम बढ़िया काम किया है, क्योंकि वो तारीफ करता है, क्योंकि बुरा शक्ति से हम लोगों को बचाते हैं। आपको मालूम है 35 साल में जब आप जैसे मैं समझा और ये एक हफ्ते में ले लिया परमात्मा का काम, तो ये तंग करना शुरू किया, क्योंकि 35 साल तक उसके हाथ में था, आ गया ना, इसलिए बहुत सारा चीज, बहुत सारा शहर ये देह में कुछ दिया, रोक दिया और सब कुछ किया, मरने का किया, एक्सीडेंट किया, सब कुछ किया था। हर बार मैं बच के बाहर आते टाइम बोला मैं तुम्हें देख लेगा, मैं तुम्हें जरूर रिवेंज लेगा तुमसे, कैसे तुम्हारे हाथों से बहुत सारे लोगों को लेगा। ये परमात्मा का चाहत था। तो ऐसे मैंने वो टेलीग्राम में हैंड रेस किया, तो कौशल कुमार चौहान ने मुझे बुलाया, मुझे बात करने के लिए बोला। उस टाइम पे मैं भी नहीं सोचा, कौशल चौहान भी नहीं सोचा होगा कि इतना दूर आ जाएंगे मैं भी। उनकी बात आज सुनते ही मुझे ये समझ में आता है, जिनको चुना है वो पक्का हो जाता है। हमारे 23 साल में देखा है, जिनको चुना है वो पक्का हो जाता है, कितना भी हो जाए। इसलिए बहुत सारे लोग इधर से भाग रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे हम कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं होता है, कभी नहीं, क्योंकि हम इन लोगों को चुने हुए मोती को लेके खुश हैं, वो कम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपके टेलीग्राम में कम लोग हैं, मोती है, ये करोड़ों लोगों को इक्वलेंट है। तो कौशल चौहान ने बुलाया, उस दिन से टच हुआ, लेकिन इतना दूर आएंगे वो भी नहीं सोचे, हम भी नहीं सोचे। ये फर्क है, ये परमात्मा का सोच और परमात्मा का चुनाव है लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मोहन जी। हाँ, ये बोलते टाइम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चुने हुए लोग के बारे में शॉकिंग है। परसों मैंने इतना शॉक हो गया, मैं दंग रह गया। एक चीज हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोयम्बतूर में हमने गया, वो बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत तकलीफ दिया, सब कुछ पा के अब गए और 150 लोग आ गए। और आपको मालूम है लीडर्स 4 लोग ही थे कोयम्बतूर में, 4 लोग, तो 150 लोग उधर बैठे थे। इस 4 में डॉक्टर मुरुगन बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोयम्बतूर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसका 2 क्लिनिक है, वो बिजी है, सुबह शाम क्लिनिक बदलता रहता है, बिजी है। ऐसा डॉक्टर हमेशा हमारा मैसेज रखते रहता है, एक कान पे वो लगा देता है और पेशेंट्स को देखता है। और एक पेशेंट ऐसा आया कि कोमा के स्टेज पे आया, तो डॉक्टर मुर्गन ने बोला आपको कोई रास्ता नहीं है विजयनगर का मैसेज सुना। आप यकीन नहीं करेंगे, वो लेडी और उनकी बेटी सब लोग आए थे कोयम्बतूर में, वो मैसेज सब दिए थे, वो सारे हम डालने वाले हैं, लेकिन तमिल में होगा, समझ में नहीं, ये बात नहीं जो बोलना चाहता था, वो बहुत बड़ा, बहुत सारे बातें बोलते बोलते वो चला जाएगा। नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता था वो बोलना चाहता हूँ। तो ये डॉक्टर साहब ने पहले बात किया, डॉक्टर मुरुगन बात किया, तो बात करने दिया, और वो बात करने के बाद मैं गया और मैं बात कर रहा। डॉक्टर मुरुगन ने मुझे ये मीटिंग सब होने के बाद, मेरे पांडिचेरी आने के बाद मुझे बुला के बोला, सर उधर 4 लोग आए थे, मैंने बुलाया था,
बड़ा फैमिली है। ये चारों लोग घुसुर गए और ये चारे इतना भक्तिमान है, इतना मंदिर जाते हैं, कोई मंदिर नहीं छोड़ता है, घूमते रहते हैं, मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं। तो इनके पापा बहुत तकलीफ में हैं। पापा मुझे बताया, डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने बोला, पापा मुझे बताया कि इन चारों को थोड़ा सीधा करो, ये लोग हमेशा घूमते रहते हैं, कोई भी मंदिर है जाते हैं, इन लोगों को थोड़ा सीधा करो। तो डॉक्टर मुरली ने क्या किया, आप आ जाओ कोयम्बतूर में, एक मीट है, विजय नंबर बोल के डॉक्टर विजय नंबर आ रहे हैं, उनकी बात सुनी बोल के उनको चारों को बुलाया। चार लोग आगे थे और डॉक्टर मुर्गे ने बोला ये चार लोग आगे थे, वो लोग सुन रहे थे, उसके बाद उनसे फॉलो अप करेगा, मैं उनको सीधा करेगा, ठीक है। मैं बोल दिया ठीक है। वो चार लोग कौन है, मैं मुझे बता दिया, मुझे समझ में आ गया वो लोग कौन है। उस दिन देखते ही याद आया। आपको मालूम है परसों रिकॉर्डिंग आया, वीडियो रिकॉर्डिंग परसों ही आया, और मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग डाल के देख रहा था। तो डॉक्टर मुरुगन सर उधर बैठ खड़े थे, वो बात किया, उसके बाद मैं माइक लिया था और मैं बात कर रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम, ये चार लोगों के बारे में नहीं मालूम, ये सब मेरे पांडिचेरी आने के बाद बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर इधर आने के बाद मुझे बताया, तो मुझे नहीं मालूम वो लोगों को क्या चाहिए, क्या है। तो मैं ये वीडियो देख रहा था, तो डॉक्टर मुरुगन सर बात कर दिया और मैं बात कर रहा था। तो वीडियो में देखता हूं ये चार लोग एंट्री फ्रंट में था, तो वीडियो में एंट्री भी आ रहा है, एंट्री आ रहा है, और एंट्री में ये चार लोग एंटर कर रहे हैं। मुरुगन सर बात करने के बाद ये चार लोग आए, ये चार बुजुर्ग लोग अंदर आ रहे हैं। ये वीडियो में मैं देख रहा था। को मालूम है क्या हुआ, ये लोग अंदर घुसते हैं, अपने सीट के लिए जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं उधर, आप लोग क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, क्यों मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हैं। परमात्मा आपके अंदर है, आप वो समझ लेंगे तो मंदिर मंदिर नहीं घूमेंगे। मंदिर क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था मैं। मंदिर ये है कि उस समय 10,000 साल पहले तोल्काप्पियर लिखा है कि मंदिर इसलिए बनाया गया, लोग आके बैठे और सबको सहायता करें, इसलिए वो मंडप, बहुत बड़ा मंडप लगता है, उधर आके बैठते हैं लोग और पैसा शेयर करते हैं, सबको पैसा देते हैं और परमात्मा के काम के लिए पैसा देते हैं। ये सब होने वाला जगह था मंदिर। अब उस मंदिर के अंदर क्या है वो भी आपको पता नहीं, वो अभी अभी कुछ ना कुछ रख दिया और आप लोग पूजा कर रहे हैं और भाग रहे हैं। लेकिन मंदिर इसलिए नहीं, मंदिर इसलिए लोगों को सहायता करने के लिए। आप लोग मंदिर क्यों घूम रहे हैं बोल के इसके लिए, इसके बारे में 15 मिनट बात किया। मैं शॉक हो गया। ये लोग अंदर घुसते हैं, ये चार लोग अंदर घुसते हैं, अपने सीट पे जाके बैठते हैं। मैं शुरू होता हूं मंदिर के बारे में, डॉक्टर साहब नहीं बताया मुझे कुछ भी, 4 दिन के बाद मुझे पता चलता है और मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं याद है, मेरे बात करते टाइम ये लोग अंदर आता था। ये सब वीडियो में देखते ही मुझे शॉक हो गया, रियल शॉक। देखिए परमात्मा का शक्ति अंदर से बात करता है, इसका प्रूफ है। परमात्मा का शक्ति को मालूम है चार लोगों को क्या चाहिए। ये चार लोग अंदर घुसते हैं, मेरा पूरा बात चेंज कर दिया, मंदिर के बोर्ड लेके गया और बात करना ले लिया। मुझे नहीं मालूम था क्यों, मैं बात कर रहा था मंदिर के बारे में, सिर्फ मंदिर के बारे में 15 मिनट, वो चार लोगों के लिए। देखिए गारंटी है परमात्मा का शक्ति आपको देख रहा है, ये के को चुन लिया है, समझाता है और हमें भी समझाता है।
ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इस आदमी को क्या करना है, इस व्यक्ति को क्या करना है, उसको कैसे। देखिए हर एक लेवल होता है, किसी को मारना पड़ता है, किसी को गुस्सा करना पड़ता है, किसी को प्यार दिखाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा का चुना हुआ लोग आते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मुझे मिला वो वीडियो देखे, मैं तंग रह गया। और 4 लोग आते ही मैं तंग रह गया। मैं मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इधर अभी चौहान जी बात करते थे, मैं सोचा वो और बात करने, ऐसे बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं। मैं कोने पे बैठने वाला हूँ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ये लोगों को बातों से बहुत सारे लोग हिलने वाले हैं पूरे दुनिया में, पूरे भारत में। हम कोने पे जाने वाले हैं। मुझे परमेश्वर ने ये प्रॉमिस लेके ही ये काम पे दिया। 2-3 प्रॉमिस लिया मुझसे, हम दोनों से, कि शोहरत नाम के पीछे मत जाओ कभी भी, पैसे के पीछे मत जाओ और लड़की के पीछे मत जाओ। ये तीनों में तुम केयरफुल रहेगा तो बुरा शक्ति से पूरा का पूरा बच सकता है और लोगों को बचा सकता है। ये तीनों चीज में इसलिए हम इमीडिएट प्रॉमिस किया और बोला मैं कोने पे जाना। कितने लोगों को आगे लेके जाना है, वही हमारा काम है। विनू भी आज सुबह बोल रही थी क्या, बहुत सारे लोगों को उठा के बड़े लेवल पे बिठा के हम जाएंगे, इतना ही हमारा काम है। तो अच्छा हुआ चौहान जी का बात सुन के और इनका बात सुन के, इसलिए बोलता हूँ आज का दिन आप लोग यूज करें प्लीज। मैं तो हर दिन आधा घंटा बात करता हूँ, लेकिन वो तो पोर्शन है, मैं मानता हूँ। मेरे बात खत्म नहीं होता है, वो तो आता रहता है, बहुत सारा नया नया चीज आता रहता है, इसलिए वो दिन आधा घंटा बात करते हैं। लेकिन आज का दिन आपका है, इसलिए कितना भी हो सकते हैं, कितने भी लोगों को बात करना देंगे, अच्छा है। तो सब लोग अपना अपना बात रखें। और रंजू देवी जी आपने हैंड रेज किया है, आपका माइक ऑन किया है, आ जाइए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। परमपिता परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। और बीनू मैम को भी कोटि कोटि नमन। सभी भाई बहना परमात्मा प्रेमी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत खुशी लगता है कि हमारे भाई बहना परमात्मा को दिल से अपनाए हैं और आगे आ रहे हैं। हम भी यहाँ पर आज 11 महीना हो चुका है गुरुजी। 11 महीना के दौरान में आज परमात्मा के हर अपने दिल से अपनाए हैं और हर कुछ परमात्मा क्लियर करते जा रहे हैं। बहुत सा बाधा आया था, उसे हर कुछ के टालते हुए आगे जा रहे हैं। और इसी तरह से परमात्मा से दुआ भी करते हैं कि पिता और आगे हमें ले चलिए। और कहाँ तक पिता ले जाएंगे ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन पहले जो हमारे साथ होता था वो भी अद्भुत होता था और अभी भी होता है, वो भी अद्भुत होता है। एक गुस्सा, पहले जो गुस्सा करता था इंसान, बुरा शक्ति, उसे गुस्सा से हम नॉर्मल हो जाते थे कि नहीं ये इंसान पता नहीं क्या क्या कर देगा, और कर देता था। लेकिन आज हमारे गुस्सा जब पिता बताएं कि नहीं, गुस्सा हमारे पिता जो दिए हैं वो वाकई में अच्छा चीज दिए हैं, उसे हमने अमल करना चाहिए। गुस्सा कहाँ निकालना चाहिए, ये गुस्सा को उस बुरा शक्ति पे हम गुस्सा निकालते हैं तो मेरा जो बना हुआ काम, बिगड़ा हुआ काम वो बन जाता है। ये है परमात्मा का शक्ति का दिया हुआ गुस्सा। इसे हम लोग का जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा चीज है इंसान के मार भी देता है और इंसान को गुस्सा करने से उसका जीवन बच भी सकता है। तो आज ये हमें फर्क पड़ता है कि जब जब गुस्सा हम उस पे करते हैं ना, तो बुरा शक्ति अपने आप से कंट्रोल हो जाता है, कहता है नहीं ये काम हम करेंगे। ये परमात्मा का शक्ति असीम कृपा हम मान रही हूँ, समझ रही हूँ और अपने आगे
अब जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक ये माइंड रिन्यूअल को हर चीज एक बड़ हम सुनते रहेंगे और आगे जाते रहेंगे और अपना पीढ़ी को बचाएंगे। पूरे भारत में इसको बात को हमने सच्चाई को आगे लाने के लिए हमेशा परमात्मा की सेवा में हम लगे रहे। परमात्मा इस दुआ हम करते हैं पिता से, हे पिता हमें इतना शक्ति दीजिए कि मेरा घर में जितना परेशानी था उस परेशानी से हमें लड़ने को क्षमता दिए, शक्ति दिए और आगे लाने का एक बड़ जो हम जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, वो हमें पिता ज्ञान दिए हैं। जो बुरा शक्ति आने वाला रहता है उसे हमें पहले अनुभव हो जाता है कि गुरु जी सही बोले हैं, ये हमें अनुभव हो जाता है, उस जगह से हम बच जाते हैं। ये पिता के अद्भुत शक्ति है जो कि ना कोई रूप है ना कुछ है, न सिर्फ अपना परमात्मा का एक प्यार है, उनका हृदय से हम समझते हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं गुरु जी कि और हमें ज्ञान परमात्मा दे, आगे जाएं पूरे फैमिली को साथ। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन देवी जी। ये आज बहुत मैच्योर बात की है, आज स्पिरिचुअली मैच्योर बात की है आपने। मैं देखता हूँ आपका फर्क, पहले कैसे थे, धीरे 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 कैसे चेंज होते हैं। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे बदलना है, धीरे धीरे हम दूसरे लेवल पे बदलना है। आप बदल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और रंजित देवी जी के बारे में बोलना है तो मन में इनको देखते ही आप कभी नहीं सोचेंगे इतने लोगों को हिला सकता है। और ये नवादा में 150-200 के पास लोगों को आके बिठाया, ये चीज अजीब लगा मुझे शॉक लग गया। इतने सारे लोग और इतना बारिश चल रहा था, नवादा में बारिश चल रहा था और सबको गाड़ी में बिठा बिठा के लेके आ रहे थे। मैंने जाने के बाद मैं सोचा, मैं बोला हॉल्ट आधा फील हो गया, मैंने बोला मैं शुरू करो, बोलती नहीं नहीं नहीं, लोग रास्ते पे हैं और आ गए। हाँ, फिर देखा तो पूरा भर गया। और मैं रंजू देवी जी को बात करने के लिए छोड़ा तो बात किया, सब लोग हिल गए, लेकिन एक व्यक्ति ड्रामा किया जो उसी दिन पकड़ लिया। आरपी सिंह बोल के एक व्यक्ति, वो ड्रामा किया। परमात्मा के सामने कोई भी ड्रामा करते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। मैं उसी वक्त बिनो को बोल दिया है ड्रामा है, मैं नहीं मानूंगा। जब रणजीत देवी जी बात की तो ये बोलता है मुझे आंसू आता है, मुझे आंसू आता है, मुझे आंसू आता है। आंसू ही नहीं है, बोलते हैं आंसू आता है, आंसू आता है और आंसू आता है। और स्टेज में खड़ा होकर बोला आंसू आता है, मुझे आंसू आया, रणजीत देवी की बात सुन के आंसू आया। मैंने बोला ये ड्रामा है, परमात्मा से ये ड्रामा कर रहा है। गायब हो गया, तीनों जगह आया, माइक पकड़ा, हाँ हो बोला, गायब हो गया। क्योंकि परमात्मा से ड्रामा नहीं चलता है, कभी नहीं चलता है। सीधा साधा हृदय से प्यार करो, हृदय से, और उनके साथ रहो और कुल्लम कुल्ला बात करो। कोई इधर क्या बोलते हैं, मुंह पे तारीफ करना, किसी को ऊपर उठाना, नहीं चलता है, नहीं चलता है। आपके हृदय से आता है वो चलता है, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। इधर ये जगह नॉर्मल जगह नहीं है, ये दुनिया की जैसे टेलीग्राम नहीं है कि तारीफ करें, बुलाएं, बात करें और नाम ऊपर उठाएं। मैं बोला ना, हमारा नाम नहीं चाहिए बोलते, इसको परमात्मा को पसंद नहीं है। ये दुनिया लोग नहीं जाते हैं, ये लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नाम कमाने का, नाम लेने का, बड़ा नाम लेने का, पैसा बहुत कमाने का
और लोगों को ड्रामा करने, ये सारा चीज चल रहा है, तो परमात्मा तुम्हें सिखाता नहीं, तो तुम क्यों मंदिर क्यों जाते हो? इधर ऐसा नहीं, परमात्मा सिखाता है, हर बात सिखाता है। नो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और धीरे 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 सीधा कर देता है। बहुत सारा चीज हम नहीं कर सकते, हम बलहीन होते हैं ना, हम शरीर में बलहीन है, लेकिन धीरे धीरे समझा देता है, नहीं 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 बोल के सीधा कर देता है। ये है परमात्मा, इसको हम परमात्मा बोलते हैं, करेक्शन करने वाला, जो हमारे हृदय को करेक्शन करने वाला। आपको मालूम है, शुरुआत में बिनु को मालूम नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था, तो शुरुआत में कभी कभी हमारे वैशाख में हमारा घर ऐसा था कि हॉल बहुत दूर है, किचन बहुत पीछे था, एक रूम क्रॉस करके किचन जाना है। तो मैं हॉल में बैठता, तो परमात्मा मुझे बताता, बिनु देखो ये सब सोच रही है, उनको जाके तस्लीम करो, उनको आगे सीधा करो, वो जो बोलती है वो सही नहीं है, उनको काउंसलिंग करो, ऐसा बोल देता है अंदर से। तो इमीडिएट मैं हॉल से निकल के सीधा किचन पे जाता, वो काम कर रही थी, मैं पीछे जाके बोलता, तुम क्यों ऐसे सोची? क्या बोलती है? तो इमीडिएट मैं बोलता हूँ, तुम ऐसा ऐसा सोच रही थी, ये गलत है। इतना शॉक होती, इतना शॉक होती, वो बोलती, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? मैंने बोला, मुझे नहीं, उनको पता है, वो तुम्हें करेक्ट करना चाहता है। अभी उनकी तुम्हारे अंदर आके बात करने का शक्ति तुम्हें नहीं मिला है, इसलिए मुझे बोल के तुम्हें बोलने के लिए बोलता है। तो इमीडिएटली स्वीकार कर दी। एक लेडी को, साधारण एक महिला को बहुत वीकनेस होती है, एक वीक लेडी बहुत ईर्ष्या करती है, बहुत सब कुछ है ना, दूसरों को देखती है, ये बोलती है, वो बोलती है, ये सब महिला का नॉर्मल कैरेक्टर होता है। लेकिन ये सबसे बिनु को साफ किया, सबसे पक्का पक्का एक डिफरेंट लेडी बना के बिठा दिया, परमात्मा के काम के लिए तैयार कर दिया। आपको मालूम है, आपके सामने मैं बात करता हूं, लेकिन मेरे पीछे एक बहुत बड़ा शक्ति है, वो है बिनु। वो मुझे तैयार करती है आपसे बात करने के लिए। सारा आप देखते होंगे, इधर सारा सप्लाई आता रहता है, हर चीज मेरा देखते रहते हैं। मुझे कुछ भी चाहिए, दूसरे सेकंड तैयार है, क्योंकि वो बोलती है आपके लिए नहीं, परमात्मा के लिए काम करता हूं। तभी हम आके इधर आराम से इधर बैठ के बात कर सकता हूँ। सारा चीज वो लेती है, अपने सर पे लेती है, बहुत सारे चीज। मुझे मैं भी काम रह जाता हूँ, ये करती है, वो करती है, वो करती है, ये करती है, सब कुछ। पेमेंट करना किसी को, ये रिसोर्ट के पेमेंट, ये पेमेंट, वो पेमेंट, और ये सारा ऑनलाइन पेमेंट करना, कुछ भी मुझे पता नहीं। सच्ची बोलता हूँ, मुझे पता नहीं कितना पैसा इधर है, कितना पैसा उधर है, ये क्या कर रही है, कुछ भी पता नहीं। सारे के सारे चीज ले लेती है। सिर्फ आप बात कीजिए, परमात्मा से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, आपका काम वही है। बहुत सारा समय मैं बिताता हूँ परमात्मा की बात सुनने के लिए, बहुत सारा मैसेज सुनता रहता हूँ, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े चीज, थोड़ा ये सारा चीज हम कर रहे हैं, तो बोलती है वही करें। अभी 50 पुस्तक बाहर आ रहा है, एक काम भी चल रहा है, ये सब कुछ जो भी चाहिए करें, इधर मत आइए। तो सारा दुनिया का चीज वो करती है। मैं क्यों बोलता हूं, रंजू देवी जी एक लेडी है, इनको इतना शक्ति दिया, इतना शक्ति दिया कि
ये नवादा को हिला दिया। नवादा के लोग आके बैठ गए। ऐसे हर जगह हर व्यक्ति उठ रहा है, मैं देख रहा हूं, हर जगह हर व्यक्ति उठ रहा है। जिसको चुने हैं परमात्मा, वो लोग उठ रहे हैं और उनको और शक्ति देने वाला है परमात्मा, और काम चलने वाला है। भारत में बहुत कुछ होने वाला है। अभी 2024 में बहुत बढ़िया चीज होने वाला है। आपको मालूम है, जनवरी का हमारा ये प्रोग्राम 3 तारीख का खत्म होते ही चेन्नई से अभी कॉल आया, राजकुमार सर, वो बहुत सीरियस व्यक्ति है, बहुत सीरियस, 60 इयर्स के ऊपर है, इतना परमात्मा का प्रेमी है, इतना बुरा शक्ति से भर गया, बढ़ता हुआ आदमी था, लेकिन सब निकल के अपने घर में बहुत बड़ा तूफान आया, ये इधर आ गया बोल के सबको फेस करके इतना पावरफुल निकल के बाहर आए। कल मैं बात करते टाइम उनसे पूछा क्या है, वो बोलता है सर अभी पता चलता है इतने साल बुरा शक्ति कैसा तंग कर रहा था। वो व्यक्ति आज सुबह बुलाया तो बोला 600 लोगों का स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ चेन्नई में, अब आके बात करना है। तो ये बहुत बड़ा शुरुआत है। आप सबको भी बोलता हूँ, ऐसे वाले मीटिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे। बच्चों, जो बच्चे आगे आ रहे हैं, उनके पालने वाले पेरेंट्स और टीचर्स से बात करना और उनको समझाना माइंड रिलीवल कितना इंपॉर्टेंट मालूम है। दुनिया बदल जाएगा जब अगले पीढ़ी आएगा, वो अलग होएगा। तो पेरेंट्स को भी पता होना है, टीचर्स को भी पता होना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनको अच्छा इंसान बना के लेके आओ। इसके लिए परमात्मा का शक्ति बहुत जरूरी है, जो अंदर से काम कर सकता है। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा बहुत सारा चीज जनवरी न्यू ईयर में होने वाला है, वो शुरुआत हो गया। अभी स्कूल में वो जरूर बड़ा मीटिंग होएगा। ऐसे वाले आप किधर भी अरेंज कर सकते हैं, हम आ जाएंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे, फ्री। अभी इनको चेन्नई बुलाया तो जाना, ये करना, ये सब, मैंने बोला उनको 1 पैसा भी मत पूछिए, मैं आ जाएगा। इसलिए रंजू देवी जी नवादा को लाया, राजू साहू जी भुवनेश्वर को लाया। शुरू हो गए जरूर। नवादा नहीं, पूरा बिहार हिलने वाला है, वो शुरू हो गया, वो लोग आ रहे हैं। रंजू देवी जी भी पूरा फैमिली लेके आ रहे हैं, पांडिचेरी आ रहे हैं। राजू साहू जी हिला दिया भुवनेश्वर को, और हिलाने वाले हैं पूरा उड़ीसा को, वो आ रहे हैं। और रांची में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो देखेंगे कौन निकल के आ रहा है उधर से। जो आदमी भाग दिया वही आके चरण में गिरेगा, परमेश्वर का चरण में जरूर गिरेगा, उसका भी इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजन देवी जी, आपने जो बात किया है, और सुषमा ने हैंड रेस किया है, और मैं कौन किया है बताओ। सुषमा जी, माइक ऑन किया है। गुरुजी गलती से हो गया हो। प्रणाम गुरुजी, हम ट्रैफिक में हैं अभी। ओके, ठीक है। और कोई है तो जल्दी 10:20 हो गया, मैं बोला आज आपका दिन है। और जनवरी 1 के लिए किसी को कुछ गड़बड़ है और टिकट का ऐसा वैसा है तो बताइए, क्योंकि हम देख लिया एजेंट्स के पास कोटा होता है, तो सारे एजेंट्स टिकट देते हैं। मैं ये भी लोगों को बताया, इसलिए आप किसी को भी ट्रेन टिकट वेटिंग में है ये है तो एजेंट को पूछिए, कैसे भी चेन्नई पहुंच जाइए, उसके बाद हम देखेंगे।
पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन कैसे भी आप चेन्नई पहुंच रहे हैं। दिनेश कुमार जी, आपका स्वागत, आप हैंड रेज किए। दिनेश कुमार जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। विघ्नेश्वर परमात्मा के धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उस परमात्मा ने चुना है और मैं उस परमात्मा के बारे में जानकारी, आज मैं फर्स्ट दिन आज आपका सेशन में जुड़ा हूँ और आपके माध्यम से मुझे जानने के लिए बहुत उत्साहित था मैं अंदर से कुरेदता था कि मैं कब जानूं परमात्मा के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में कब जानूं। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है आज के दिन कि मैं आज पहला दिन, और पहले ऐसा दिन में मुझे इतना खुशी मिला कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि और इससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा 200 गुना ज्यादा मुझे इससे खुशी मिले। मैं परमात्मा से दुआ और प्रार्थना करता हूँ। तो इसके लिए मैं हर आपका मीटिंग सुनते आ रहा हूँ और इसके लिए मुझे पिंकी जी ने मुझे आगे आने के लिए मुझे उत्साहित दिया। उन्हें बोला हर चीज जो भी तुम्हारा समस्या है वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, तो वो सब कुछ वो तुम्हें संभालेगा। तुम अंदर से 100 गुना से ज्यादा विश्वास रखो, वो तुम्हें सब संभालेगा। मैंने विश्वास रखा और आज का दिन मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आया हूँ और मैं आपका बात को और जो भी इस भाई बहन जिस मंच पे हैं उस मंच से मैं सुन रहा हूँ, उसका भी बात भी मैं गौर किया हूँ कि कुछ भी बात जो भी बोला है एकदम सच्चा बोला है, बहुत अच्छे बोले हैं जी। इतने ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पहले दिन ही बात किया, इतना अच्छा बात किया, बहुत अच्छा लगता है। आपका बात दिल से होना चाहिए और परमेश्वर को बहुत प्यार करना चाहिए। देखिए, बहुत सारा लोग आते हैं, सुनते हैं और जाते हैं। इसमें से चुने हुए लोग सेलेक्टेड होके पक्का हो जाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन जो चले जाते हैं बहुत तकलीफ में पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं कि वो फिर से बुरा शक्ति के हाथ में जाता है। तो इसलिए आप आते हैं तो बहुत ख्याल से आना। ये आप 100% परमेश्वर से प्रॉमिस करके आना। ये भी आप ख्याल से आना कि बुरा शक्ति आपके पीछे है, पीछे खड़ा है। वो आपके बात सुनते ही हिलता है, साथ में जा रहा है मेरे हाथ से। इसलिए आप बहुत शक्ति पाना पड़ेगा। अभी नौजवान लगते हैं तो बहुत शक्ति पाना पड़ेगा, इतना शक्ति पाना पड़ेगा कि वो घसीटेगा तो उस घसीट में मैं कभी नहीं जाएगा। ये आप 100% है तो आप आ सकते हैं, पांडिचेरी में मिलेंगे और बहुत कुछ आप सुनेंगे, ठीक है। और पिंकी देवी जी को भी हमें बताया, तो देखेंगे इसका अरेंजमेंट आप हो जाएंगे, आप आ जाएंगे तो देखेंगे, मिलेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे। देखिए, लेकिन एक बात मैं बोल दिया, हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, 100% परमात्मा के पास आना है। अभी से हम अभी जो घटना हुआ, रांची के लोग, क्रिश्चियन लोग जो तंग किया हमें और कुछ लोगों को लेके गए, उस टाइम से हम बहुत चुप होना शुरू हो गए। जो लोग भी होते हैं वो पक्का होना चाहिए। हमने इसलिए डिसाइड किया कि पांडिचेरी में जो भी लोग आते हैं फायरी लोग ही होंगे, क्योंकि उधर बहुत सीरियस बात होने वाला है।
अगले साल में परमात्मा का शक्ति कैसे लेना है और कैसे जिंदगी आगे जाना है, क्या पाना है, इसके बारे में बहुत सीरियस बात होने वाला है। इसलिए सिर्फ परमात्मा से फायरी लोग ही होना चाहिए। तो आप भी आते हैं तो बिल्कुल खुश हैं, लेकिन एक बात याद रखना, बुरा शक्ति से घसीट में मैं नहीं जाएगा, परमात्मा के शक्ति में ऐसा मिलके रहेगा, ऐसा आप डिसाइड करें, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आइए तो 1000 गुना पावर लेके जाएंगे, लेकिन बहुत ख्याल रखें, परमात्मा के पास आए तो उधर कुछ नहीं चलेगा, सीधा साधा परमात्मा और आप, ठीक है ना। तो ख्याल से आप आ जाइए और बुरा शक्ति से बचिए। आपका स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दिनेश कुमार जी। और कोई है? टाइम नहीं है, 10:30 हो गया, जल्दी से। एक कर्टन रेसर है आज एक कर्टन रेसर है जनवरी 1 के बारे में। और जो भी कुछ भी पूछना है, बोलना है, जनवरी 1 के आने का कुछ है, कुछ गड़बड़ है, क्या है, कुछ है तो भी बता दीजिए इधर, क्योंकि अभी हमें कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ओडिशा का कंफर्मेशन करना पड़ेगा लोगों का। अभी जीवा सर भी आ रहे हैं, वो 10 लोगों को कोयम्बटूर से लेके आ रहे हैं और हेल्थ के बारे में बहुत बड़ा ओपनिंग होने वाला है। हमारा वेल्स WHALES है, W वेल्थ है, वेल्थ के लिए हम पीवीसी मेटा कंफर्म कर दिया। इसका बहुत सारा काम चल रहा है, एक यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान है, वेल्स यूनिवर्सिटी आने वाला है 1-2 साल में, और अभी वेल्स एकेडमी में सेशन शुरू होने वाला है, इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। और आर्थिक स्थिति मल्टीप्ले होने का, तो अगले साल यूएस में कैसे मिलना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बड़ा बात, परमात्मा का शक्ति के बात भी होने वाला है। तो इसलिए जो भी आते हैं जल्दी से जल्दी कंफर्म कर लें, कंफर्म कर दें, हमें बहुत ज़रूरी है। वो जगह सब कुछ अरेंजमेंट उधर हो रहा है, तो इसके एडवांस कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं गारंटी लेकिन एक बात देता हूँ, जो भी लोग आते हैं वो लोग 100% न्यू ईयर में सफलता पाएंगे। 2024 में पूरा 365 डेज सक्सेस डे होगा, और वो खत्म होते, 365 डेज खत्म होते नए साल में एक नया दुनिया के अंदर घुसेंगे, वो गारंटी है। पिछले साल मैं बोल रहा था, हर दिन कैलकुलेट कर रहा था, देखो एक दिन हो गया, एक दिन हो गया, देखो कितना जल्दी वो खत्म हो गया, एक साल खत्म होता है। अगले साल ऐसा नहीं है, आप लोग अभी सीखे, अगले साल टेक ऑफ है, टेक ऑफ करना है। इसके कोई बात करते हैं तो जल्दी 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 प्लीज, क्योंकि ये 1 जनवरी का प्रोग्राम और ये वो बहुत कुछ बात है। कोई कुछ बात करना है तो प्लीज बात कीजिए, टाइम नहीं है। और कोई भी परमात्मा के बारे में जो भी अभी तक बात सुना है लोगों का, इसके बारे में थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं, और आपके बारे में आपकी तरफ से भी बताना चाहते हैं, वो भी बोलिए। आज आपका दिन है, प्लीज। कोई है? जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी अभी बात करना पड़ेगा। कोई नहीं है? अभी गीत शर्मा आई है, लेकिन थोड़ी लेट हो गए आप, अभी अभी आए हैं। बहुत सारी बात आज हुआ है अभी तक, और आप नए हैं, बहुत सारा चीज सुनना था। जो लोग सफलता पाए वो लोग बात किए थे, आप ये सब मिस कर दिया। और आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
बहुत जरूरी है क्योंकि लेट भी आए हैं तो आप कुछ नहीं सुना होगा। अगर सुने हैं, अभी तक कुछ सुने हैं वो भी बताइए, और कुछ पूछना है तो पूछिए। जी शर्मा जी। नेट ऑफ कर दिया। ओके, कोई और है प्लीज? क्या हुआ? राजेश साहू जी आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार। परमात्मा का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। इस मंच पे उपस्थित परमात्मा के सारे फैमिली मेंबर को मेरा प्रणाम। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया ना, मैं ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम का मैं हिस्सा बना हूँ। तो मेरे को आज अभी 47 इयर्स एज है। तो इससे आने से पहले का जो भी है मैं अपने में सोचता था, ये सोचता था कि पूरे दुनिया को चलाने वाला कोई एक ही शक्ति है। तो हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाते हैं, तो उसके बारे में तो सोचा नहीं था, इसलिए कि लोग जाते हैं, शायद वहाँ से कुछ मिलता है, कुछ शायद ही मिलता है या मिल जाता है, ऐसे कुछ द्विधा जरूर था मन में। लेकिन मैं उतना मंदिर जाने वाला, मैं जाने वाला से नहीं था। शादी के बाद मैं मंदिर जाने लगा ज्यादातर। तो वहाँ से कोई चेंजेस ऐसे आए हैं या पहले कुछ चेंजेस आए हैं, इसको मैं तो अभी इतना तजुर्बा नहीं दे रहा हूँ, मतलब उसको इतना स्ट्रांगली नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो मन में था कि मैं अगर भगवान को मानता हूँ, वो एक शक्ति है, वो एक ही है पूरे दुनिया को बनाने वाला। वो मेरे दिमाग में और छोटी सी दिमाग में वही था मेरा कहीं ना कहीं। बाकी मैं देखता था बहुत सारे गुरु आते हैं, गुरु के साथ लोग जाते थे, गुरु को सुनते थे, गुरु को भी पूछते थे लोग। ये भी मैं बहुत सारा देखा हूँ मेरे इस इतने साल के जीवन में। लेकिन वहां से उन लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला उसमें नहीं पढ़ा हूं मैं, कभी मैं उसको सोचा भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे मन में रह था कि मैं अगर भगवान से मुलाकात, भगवान को मैं चाहता हूँ, जानता हूँ या विश्वास करता हूँ, तो ये गुरु क्यों? ये ज्यादातर सब धर्म है, बहुत सारे गुरु हैं, हम लोग आज भी देख रहे हैं। तो कोई गुरु का कोई फॉलोअर है, किसी दूसरे गुरु का कोई फॉलोअर है, ऐसे ही मतलब हर किसी के साथ हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये गुरु का जो कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं मेरे को कभी भी मेरे दिमाग में, ये दिमाग ने, मेरे दिल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कभी कि मैं किसी को गुरु मानूं और वो जो बोल रहे हैं तो वो सही है करके उन्हीं के मार्ग में चलूं, ऐसा कभी भी नहीं मन में नहीं आया। फिर आके पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया, मैं ये वेल साइड एकेडमी के बारे में जानने पाया एक मंच पे। तो सीधा डॉक्टर नामदेव सर से मैं संपर्क किया और ये सर का जो मुहिम है, जो शुरू किए थे इसके बारे में बताना, तो उसको मैं सुनने लगा। तो सुन के मैं एकदम से चौंका तो नहीं, लेकिन मेरे को लगा कि मैं जो जिंदगी जी रहा था उसमें जो कमियां हैं, जो वो रास्ते में कमियां हैं, मेरे को रास्ते चुनने में जो मेरे में कमियां हैं, उसको मैं जान पाया, मैं समझ पाया, उसको मैं सही रूप में ले पाया। ये कि पूरे दुनिया में 2 शक्ति काम कर रहे हैं। एक अच्छा शक्ति जो परमात्मा का शक्ति है, और एक बुरा शक्ति, जिसके बारे में कि कहीं भी मैं सुना नहीं था। बुरा शक्ति है करके जो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहा है, ये कभी भी मैं कहीं सुना नहीं था, ना कहीं पढ़ा था। और मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर हूँ,
मैं ये ज़्यादातर ये बुक्स में नहीं पढ़ता हूँ जहाँ तक, लेकिन मैं विजय सर को इसलिए मैं 100 से 100 में लिया मैं अपने अंदर कि एक व्यक्ति अगर बोलता है, मैं 20 साल इसके ऊपर रिसर्च किया हूँ, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, ये एक नया वर्ड था मेरे लिए। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी तो सुना था, लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी क्या है यहाँ के पता चला सर से। मैं सुन के मैं जान पाया प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ये है, जो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस लाइफ में प्रैक्टिस करके हम जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं और जो भी कुछ चेंजेस देख रहे हैं, वही है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। तो आगे चल के सर ने इसके ऊपर डॉक्टरेट भी अवार्डेड है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि कोई आदमी इतना तो झूठ नहीं बोलेगा, इतना तो झूठ नहीं बोलेगा कि किसी को भी इस बारे में बताने के लिए इतना झूठ नहीं बोलेगा। फिर मैं उनको सुनता रहा, मेरे को यकीन हो गया है सही में ये पूरा जो दुनिया है, पूरे जितने भी हम मानव समाज है, हम सबको दो ही शक्ति चला रहा है, जो कि अच्छा शक्ति और बुरा शक्ति। फिर मैं आकलन करने लगा कि मेरे जिंदगी में जो भी कुछ हुआ है वो जो भी अच्छा ही हो, ये कहीं ना कहीं को आशीर्वाद मिला है अच्छा शक्ति का, तभी जाके मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हुआ है। तो ये सारे बातों को मैं लेके आगे बढ़ता रहा। फिर मैं ये जो भी मंदिर राजेश्वर जी आवाज नहीं आता है। अच्छा, उनका लिंक गया है, वापस आएंगे। सर मेरा आवाज क्लियर है सर? हाँ जी, अभी क्लियर है। जी सर। तो कहीं ना कहीं वो जो दान देता था, कहीं भी कुछ गुलक में डाल लेता था, कहीं भी वो दान पेटी में डालता था, वो सारे में मेरे को लगता था कि कहीं मेरे साथ नेगेटिव ना हो, इसलिए मैं डाल देता था। अच्छा कहीं हो जाएगा ये तो दिमाग में नहीं आता था। तो असर वो सारे में चीज से मैं बाहर आ चुका हूँ अभी, ये जानने के बाद कि वो रास्ता सही नहीं है। यहाँ आके ये पता चला कि हम अगर सही रूप में भगवान को जानना चाहेंगे, उनके रास्ते में चलना चाहेंगे, तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वार नहीं है। वहां पे हम लोग जो जा रहे हैं वो बुरा शक्ति के कारण ही जा रहे हैं। वो रीति रिवाज में हम लोग फंसे हुए हैं, वहां से कुछ नहीं मिलना है। अगर मिलना होता है तो हमारे सामने बहुत सारे लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में तो बहुत सारा चेंजेस हो ही जाता है ना। लेकिन हम लोग देखे नहीं है, हम लोग को वो एहसास नहीं हुआ है कि वहां पे कुछ हुआ है करके। इतना पूजा पाठ होने के बाद उनके घर में कलह होता है, उनके घर में बहुत सारे परेशानी आती हैं, बहुत सारे तबीयत में खराबी आती हैं, बहुत सारे चीज वो सह रहे हैं। वो इसलिए सह रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ, वो इजीली टेक इट इजी कर लिए है, ये तो लाइफ है, ये होना ही है। ये उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, वो पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। क्यों मेरा तबीयत में खराब है, क्यों मेरे किसी के साथ कलश हो रहा है, क्यों घर के अंदर शांति नहीं आ रहा है। लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आना ही आना है, ये होता ही है, जिंदगी में ऐसे होता ही है। यही हर किसी ने इसको लिया है। लेकिन यहाँ के मेरे को इसके बारे में पता चला कि ये नहीं, हम लोग सही रास्ते में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमें ये सारे कठिनाइयां आ रही हैं हमारी जिंदगी में। अगर इस कठिनाई से हमें उभरना है, सही मायने में उभरना है, तो हमें को सही रास्ता जो है, जो ठीक रास्ते पे हमें ले जाएगा, हमारा जो डेस्टिनी है, हमारा जो जर्नी है, वो अगर स्मूथ होना है तो सही मार्ग तो चुनना पड़ेगा। सही मार्ग यहाँ आके मेरे को पता चला, ये सही मार्ग है जहां पे जो भगवान है, जो परमात्मा, परमेश्वर, विघ्नेश्वर हैं, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान है। ये तो सब कुछ बोलते हैं कि हर जगह
भगवान हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे कहीं पे पत्थर रख के पूजा करना शुरू कर देते हैं, वहां पे तिलक लगा के माथा टेकना शुरू कर देते हैं। वो दिमाग में तो होता है, लेकिन वही उसी मंदिर या उसी पत्थर या उसी मूर्ति में चले जाते हैं सारे लोग। फिर सोचते नहीं है कि हर जगह तो है, लेकिन हम मंदिर ही क्यों जाएं? हम अपने घर में बैठ के क्यों नहीं उनसे प्रेयर करें, उनसे प्रार्थना करें? और यहाँ के ये भी मेरे को 100% पता चला कि हमको किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई ना करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। उनका स्थिति हमारे इर्द गिर्द हम महसूस कर सकते हैं। उनका आशीष 100 to 100% हम जिंदगी भर ले सकते हैं, अगर ये जो रास्ता, सही रास्ता हम अगर चुन लेते हैं। तो यहाँ पे सही गलत जो हो रहा है जिंदगी में अभी बाकी लोगों के साथ तो हो ही रहा है, वही उसी में है वो लोग। उन लोगों को हमें बचाना है, एक एक आत्मा को हमें बचाना है, उनको इसके बारे में बताना है। अगर वो सर जैसे बताते हैं 10% लोग पूरे दुनिया से, अगर हमारे भारत का भी देखेंगे तो 140 से ज्यादा करोड़ का लोग हैं यहाँ पे, तो वहां के 10% लेते हैं तो 14 करोड़ लोग ही इसको विश्वास करेंगे और 100% लेंगे अपने अंदर, तो कहीं ना जाके वो लोग यहाँ से बच सकते हैं। इस दुनिया में रह के भी दूसरी दुनिया का आनंद ले सकते हैं जहां तक यहाँ पे हैं, और अपने जिंदगी में बहुत जबरदस्त तरक्की हर किसी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, अपने दिमाग में मामले में जो भी कठिनाई आती हैं, और बाकी जो कि पैसे के मामले में, ये सारे चीज हम लोग यहाँ पे मिल सकता है, हमें 100% मिलेगा। तो 14 करोड़ लोगों में है हम लोग। अभी आप सभी को मैं साधुवाद दूंगा कि आप लोग सही रास्ता अगर पकड़ लिए हैं, यहाँ आगे सही रास्ता पकड़ लिए हैं तो सही जगह पहुंचेंगे, और हम सभी के जीवन में बहुत खुशहाली बहुत जल्दी आने वाला है, और इसमें हम चलते रहेंगे निरंतर। तो ये सारी चीज मेरे को 100% यहाँ पे पता चला है। और एक चीज है कि मैं जिंदगी में इतने साल में मैं जो भी पढ़ाई किया, फिर आगे जाके कुछ कहीं कहीं जॉब किया, फिर कहीं कहीं बिजनेस किया, फिर मैं अभी मेरा एक केमिस्ट शॉप है उड़ीसा के एक कोने के अंदर, उड़ीसा का कश्मीर कहलाता है, दारिंगबाड़ी में। तो वहाँ पे जब भी मैं कुछ भी करता हूँ, जब भी मैं अपने दुकान में जाता हूँ या मेरा किसी से बात होती है, तो दिल और दिमाग में कुछ डर सा लगता था कि कहीं दूसरे पल कुछ अनर्थ ना हो जाए, कुछ मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं कोई ना कुछ कर दें कि मैं कहीं फंस जाऊं। ये जो डर हर समय रहता था मेरे दिमाग में, उस डर से मैं निकल चुका हूं। और डर है ही नहीं, मेरा कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सही रास्ते में जा रहा हूं। पूरा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, विघ्नेश्वर भैया और परमात्मा की शक्ति मेरे साथ हैं, 100% है। मेरा कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे को कोई भी इस रास्ते से हटा भी नहीं सकता। तो ये मैं यहाँ आके मेरे को मिला है ये इतना चीज। बाकी और आगे चल के मैं ये जान पाया हूँ, हर कहीं भी जाते हैं हम लोग, किसी भी धर्म के अंदर जाते हैं, किसी भी गुरु को सुनते हैं, तो वहां पे कोई बोला नहीं है, कोई बताया नहीं है अभी तक। इसलिए बताया नहीं कि उनको भी पता नहीं है शायद, या हो सकता है कि उनको पता हो, हमें छुपा रहे हैं शायद, कि यहाँ के बाद हम जब शरीर छोड़ते हैं, शरीर तो छोड़ना 100% सबको है, शरीर एक न एक दिन हम छोड़ेंगे ही। शरीर छोड़ने के बाद इस आत्मा का क्या होता है, आज तक कहीं में सुना नहीं, कहीं नहीं सुना। इसलिए क्या होता है उसके बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए सबके अंदर डर भरा हुआ है कि मैं मंदिर चले जाऊं, मैं मस्जिद चले जाऊं, गिरजाघर चले जाऊं, गुरुद्वारा चले जाऊं, कहीं माथा टेक लूं, मैं कोई फल दे दूं, कहीं कुछ पूजा कर लूं, कहीं कुछ
व्रत रख लूं कि मैं उस शक्ति को मिलना तो अलग बात है, उस दिमाग में नहीं आता है, लेकिन मेरे को कोई कठिनाई ना हो आगे, जहां तक हूं मैं वो मेरा सही में चले, कोई बिना कठिनाई के चले, वो सोच के, वो डर के कारण हर कोई हर कहीं भाग रहा है आज के दिन में, लेकिन वहां पे कुछ मिलना नहीं है, इसलिए कि वो रास्ता सही नहीं है। अगर सही रास्ते में अगर चलेंगे हम निडर भी होंगे और सही जगह सही टाइम पे पहुंच सकते हैं, ये आप सबको पता है, अगर रास्ता अगर हमारा सही हो तो यहाँ पे हमारा जिंदगी के बाद हमारा आत्मा का क्या होता है इसके बारे में मेरे को पता चला है। तो मैं फिर और निडर हो गया, जाना है उधर और सालों एक साथ रहना है, तो ये तो कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए है यहाँ पे हमारा जिंदगी, तो आगे चल के तो हम सब वहीं में मिलना है, तो हम उस आत्मा को इसके अंदर क्यों नहीं ले आए कि आज भी हैं, जिंदगी के साथ भी उनके साथ रहें और जिंदगी के बाद भी लाखों साल करोड़ों साल उनके साथ रहें। तो ये जो परफेक्शन चीज है, वो जो सही शब्द है, मैं इस मंच के अंदर सुना हूं, विजय सर के अंदर सुना हूं, बिनू मैम के अंदर सुना हूं, इसके लिए मैं बिनू मैम और विजय सर को कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनको अपने बड़े भैया, बड़े भाभी के तरह मानता हूं। मैं किसी गुरु को नहीं मानता इसलिए कि मैं किसी को गुरु बोलूं, लेकिन ये जहां पे मेरे को कहीं सही चीज मिल रहा है तो उनको मैं मानता जरूर हूं, दिल और दिमाग में हमेशा रखता हूं। तो ये सारी चीज और भी बहुत कुछ है। सर को अभी कहीं जाना है और सर बताए थे कि 10:30 तक ही चलेंगे, कल बता रहे थे, तो मैं ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। और खुले मंच में हम और अच्छा से बात कर सकते हैं और बहुत कुछ बात कर सकते हैं। आज इस मंच में मेरे को 2 हफ्ते मेरा जो जर्नी है और मेरा जो एहसास है यहाँ आके, मेरा क्या चेंजेस हुआ है मेरे अंदर, उसको रखने के लिए जो मेरे को वक्त मिला, उसके लिए मैं परमात्मा, परमेश्वर, विघ्नेश्वर को कोटि कोटि नमन करके, आप सभी को धन्यवाद करके मैं अपना वाणी को यहीं खत्म करना चाहूंगा, यहीं रोकना चाहूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। जय परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू साहब जी, परमात्मा का नमन। आप और बात करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सारा प्रोग्राम कैंसिल कर देगा। मुझे इससे अच्छा और कुछ नहीं लगता है। कुछ भी होता है परमात्मा देख लेता है, वो काम भी हो जाता है। लेकिन ये बात है ना, ये बात मीठी बात, ये सुनने के लिए हम तड़प रहे थे। और ये आप सब लोग जो बात किए हैं, ये सब सुन के इतना खुश हुआ कि आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन है। इसको रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, क्योंकि आज हमने ही बात किया, परमात्मा का शक्ति बात किया। आप जो भी लोग इधर बात किए वो लोग बात नहीं किया, मालूम है, परमात्मा के शक्ति इनके अंदर से बात किया। कोयम्बतूर में जब एक व्यक्ति रमेश कुमार बोल के हुए है, वो परमात्मा के बहुत पास आए, वो भी बहुत तकलीफ लेके आया, मुझसे बहुत झगड़ा कर रहा था पहले शुरुआत में, इतना क्लोज आ गया, उसका वाइफ इसको अपोज कर रहा था, बहुत कुछ होता था, लेकिन दोनों मिलके स्टेज पे आए, कोयम्बतूर में बात किए। तो रमेश कुमार इतना अच्छा बात किया, सारे लोग हिल गए, कोयम्बतूर के लोग जो आए हैं, तो इतना अच्छा बात किया, सब लोग हिल गए। और नीचे निकल के आके बोलता है मुझे, सर कितना जल्दी वीडियो मिलेगा। मैं बोला क्यों? क्योंकि मैं क्या बात किया मुझे नहीं पता, वीडियो देखना है तभी मुझे पता चलेगा मैं क्या बोला है। ये लोग इतना हिल के इतने खुश हो गए, मैं क्या बोल दिया। ऐसा परमात्मा का शक्ति अंदर से बात करता है। आप लोग सब मालूम है, उठ के बात करना शुरू करेगा, भारत ही जाएगा। 14 करोड़ बहुत आसान है, इसके ऊपर भी जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद, जो भी आज बात किए, जो भी नहीं बात कर सका। बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं जो मालूम है, अभी जगजीत सिंह चोपड़ा को छोड़ेंगे तो वो और बात करेंगे। और एक और बात है, जब परमात्मा के बात बोलते हैं ना,
रोक नहीं लगा सकता है, अपने आप को रोक नहीं लगा सकता है। ये प्रॉब्लम है। बात करते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होता है। ये भी कोयम्बतूर में मैंने देखा। हमारा गीता प्रिया मेरा डॉटर, मेरा बेटी जैसी है, बेटी ही है, कोयम्बतूर में है। तो वो अपनी माँ के बारे में, जो कोमा में थी, वो अभी अच्छी होगी, वो स्टेज में आके बैठी और ये साथ खड़े होकर बात करना शुरू किया। सारा नियम तोड़ दिया वो बेटी, सारा नियम तोड़ दिया। टाइम तो चलता रहा, लोग सुनते रहे और कभी समाप्त नहीं किया। तो मेरा सारा प्रोग्राम बहुत गड़बड़ हो गया, गड़बड़ पे चला गया, क्योंकि ये इतना टाइम ले ली, क्योंकि वो रोक नहीं पाती थी। ऐसे ही वो रमेश कुमार रोक नहीं पाता था, भागते रहते हैं, बोलते मैं 15 मिनट बोलता हूं, वो तो बोलते रहते हैं। ये है प्रवाह, परमात्मा का शक्ति का प्रवाह, कोई नहीं रोक सकता है। तो प्रवाह के अंदर हम सब लोग आगे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। जो लोग भी अभी आगे आ रहे हैं, आप लोगों भी आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं समाप्त करने के पहले नरेंद्र श्रेष्ठा जी से एक बात बोल के समर्पण करने की ओर जा रहे हैं। नरेंद्र श्रेष्ठा जी, आप 1 मिनट बात करें, उसके बाद मैं भी रश पे हूं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। आप एक वर्ड बोल दीजिए, उसके बाद समाप्त करेंगे। नरेंद्र श्रेष्ठा जी। परमेश्वर को नमन, परमेश्वर की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीनू मैम को भी नमन। और मैं आज, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ, अच्छा है, बताइए। मैं 30/3/2023 से मैं सबके साथ जुड़ा हूँ। आज 19/11/2023 और मैं जो पहले था 20/3/2023 के पहले था और आज का बहुत फर्क है सर। और परमात्मा विघ्नेश्वर परमेश्वर मेरे साथ है। और मैं 28 तारीख का टिकट यहाँ से करवा रहा हूँ सर। 30 तारीख को मैं वहां पहुंच रहा हूँ, रात को पहुंचूंगा। और मैं और मेरी पत्नी आ रहे हैं। मैं ही बोलना चाहूंगा सर, परमात्मा को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच नरेंद्र श्रेष्ठा जी। आपका हम भी इंतजार करते हैं और बहुत सारे लोग उधर मिलेंगे। हम सब लोग मिलके परमात्मा का शक्ति को और ऊपर इधर ऐसा उठाएंगे कि पूरा भारत हिलेगा। इसका शुरुआत अभी शुरू होएगा पांडिचेरी में, बहुत बढ़िया लेवल पे हम लेके जाएंगे। आप लोग सब लोगों को स्वागत है और धन्यवाद बहुत बहुत सब लोगों को जो भी बात किए, जो भी बात नहीं कर सके, सॉरी। हम सबको बात करने का, बहुत सारे लोग हैं इधर बैठ के बात करने वाले। आज किशोर मुंडारी जी, माता सीमांचल जी, राकेश्वर राव जी, डीसी शर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम नहीं बोल सकता। और रामन कुमार जी, जगदीप सिंह चोपड़ा जी, माता सीमांचल जी, राजेंद्र वत, बहुत सारे लोग हैं, विजयलक्ष्मी मैम, कोटा रामाराव जी, बहुत सारे लोग, और सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। इसलिए सबको धन्यवाद, जो भी आप तक अभी तक बैठे हैं, सुने हैं, सबको धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे, नहीं तो कल शाम को मिलेंगे। और जनवरी 1 को कितने लोग भी आ सकते हैं, आप सब लोगों से मिलेंगे और बहुत बढ़िया काम पांडिचेरी में शुरू होएगा। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटा सा प्रार्थना करेगा, आंदोलन कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बहुत ख्याल से सुने। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज के इस सेशन के 2 घंटे का आपने चलाया, परमात्मा का शक्ति का अनुभव हमने किया है। हमारे अंदर आप बैठे हैं और हमारे ये मीटिंग में हम सब लोग बैठते टाइम हमारे बीच आके बैठे हैं। आप ऐसे परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति है जो जिंदा है। आप सुनते हैं, बात करते हैं, सब कुछ हमें गाइड करते हैं। ऐसे वाले एक जिंदा परमेश्वर के साथ हम बैठे हैं
अभी 2 घंटा, इसलिए धन्यवाद। आप और भी आएंगे हमारे साथ और पांडिचेरी में बहुत कुछ आप करवाएंगे। आपका प्रोग्राम है, ये आपका नियम है, आपका निर्णय है, इसके अनुसार हम जा रहे हैं। इन सब लोगों को गाइडेंस दीजिए, बहुत अच्छा शक्ति दीजिए। अगले साल में बहुत बड़ा चीज इस दुनिया में करने की शक्ति इन लोगों को दीजिए, जरूर आप देंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। कल मिलेंगे, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। थैंक यू सर। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, धन्यवाद विघ्नेश्वर, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन जय परमात्मा। धन्यवाद परमात्मा, नमन परमपिता परमात्मा को नमन। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद सर, धन्यवाद ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। नमन परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा। कोटि कोटि नमन। फैमिली की तरफ से जितना फ्रेंड्स